स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज आप लोग कक्षा 10 में संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम में तीसरा पाठ सुक्ति सुधा का हिंदी अनुवाद देखेंगे। सुक्ति सुधा का अर्थ होगा सुक्तियों का अमृत या सुंदर वचन रूपी अमृत। तो आप जब भी मेरी वीडियो देखें किताबें खोल लें, आपकी किताब में 2-3 लाइन हिंदी में लिखा हुआ है, उसे भी ध्यान से पढ़ लें। प्रस्तुत पाठ में सुक्तियों का संग्रह किया गया है। सुक्ति का तात्पर्य है सुधन उक्ति अर्थात सुंदर कथन। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने वाले एवं सुनने वाले दोनों की भलाई होती है, उसी प्रकार काव्यों में लिखी हुई सुक्तियाँ आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर मनुष्य को अमृतत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सुक्तियों की हिंदी अनुवाद। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अब आप इस श्लोक के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। भाषासु का अर्थ होगा भाषा। मुख्या का अर्थ होगा प्रमुख। मधुरा का अर्थ होगा मधुर या गुणयुक्त यानी अच्छे गुणों से युक्त। दिव्य का अर्थ होगा अलौकिक। सुभाषितम का अर्थ होगा सुंदर कथन या सुक्ति। गिर्वाण भारती का अर्थ होगा संस्कृत भाषा या देवताओं की वाणी। गिर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा या देवताओं की वाणी। संस्कृत भाषा को देवताओं की वाणी भी कहा जाता है, तो गिर्वाण भारती का अर्थ वही होगा। तस्माद्धि का अर्थ होगा निश्चय ही। इसमें तस्मात् प्लस ही है, तस्माद्धि, तो इसका अर्थ होगा निश्चय ही या उससे। तस्मादपि का अर्थ होगा, इसको पहले संधि विच्छेद करेंगे, तस्मात् धन अपि, तो इसका अर्थ होगा उससे भी। तस्माद्धि निश्चय ही, तस्मादपि उससे भी। तो ये था इस सुक्ति के कठिन शब्दों का अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ के बाद आप जब भी इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो इसका संदर्भ जरूर लिखेंगे। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित सुक्ति सुधा शीर्षक से अवतरित है। इसमें संस्कृत भाषा की विशेषता बताई गई है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। भाषाओं में मुख्य देवताओं की वाणी, यानी भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत मधुर गुण से अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर उसका सुंदर वचन है। यानी भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत मुख्य है, मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर उसका क्या है, सुंदर वचन है। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते।
अर्थात इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। पृथिव्या मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न या जो महंगे पदार्थ होते हैं, जलमन्नम, जलमन्नम द्वंद्व समास है, जलम च अन्नम च, तो यहाँ होगा पानी और अनाज। सुभाषितम मतलब सुंदर वचन या बोली। मूढ़, मूढ़ का अर्थ होगा मूर्ख। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा मतलब रत्न के नाम से, विधीयते मतलब विभूषित करते हैं या बताते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन ये तीन पदार्थ ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया है। यानी इस पृथ्वी पर तीन ही पदार्थ जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो क्या है? अनाज, पानी और सुंदर वचन या श्रेष्ठ वचन। लेकिन इस संसार में मूर्ख ऐसे पड़े हैं कि उन्होंने पत्थर के टुकड़ों को ही संज्ञा का नाम दिया है, जैसे हीरा, सोना, पन्ना। तो ये सब तो केवल पत्थर के टुकड़े हैं, लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं? इसी को रत्न की संज्ञा देते हैं, जबकि वास्तविक रत्न क्या है? अनाज, जल और सुंदर वचन। आगे देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। काव्य शास्त्र विनोदेन का अर्थ होगा काव्य और शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनोरंजन से। गच्छति, गच्छति का अर्थ होगा बीतता है। धीमताम, धीमताम का अर्थ होगा बुद्धिमानों का। व्यसनेन, व्यसनेन का अर्थ होगा निंदनीय कर्मों के करने से। कलहेन, कलहेन का अर्थ होगा झगड़ा करने से। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। इस श्लोक में मूर्खों और बुद्धिमानों के समय बिताने के साधन बताए गए हैं। अर्थात बुद्धिमानों का समय, काल मतलब समय, काव्य और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनोरंजन से बीतता है। यानी बुद्धिमान लोग का समय कैसे बीतता है? काव्य शास्त्र का मनोरंजन यानी अध्ययन करते हैं। अध्ययन से जो मनोरंजन उन्हें मिलता है, जो आनंद प्राप्त होता है, उस तरह बीतता है। और मूर्खों का समय निंदित कार्यों से, निद्रया कलहेन, निंदित कार्यों को करने से, सोने से अथवा झगड़ा करने से बीतता है। यानी इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय अच्छे साहित्य पढ़ने में, काव्य पढ़ने में, नाटक, कहानी आदि पढ़ने में, उसके आनंद प्राप्त करने से बीतता है। लेकिन जो मूर्ख हैं, उनकी जो बुरी आदतें हैं, उनका समय केवल बुरे काम करने से, झगड़ा करने से, लड़ाई करने से बीतता है। आगे के श्लोक में देखते हैं। श्लोक अस्तु श्लोक ताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। श्लोकताम याति, इसका अर्थ होगा कीर्ति को प्राप्त करता है। साधवः, साधवः का अर्थ होगा सज्जन पुरुष। असाधवः, असाधवः का अर्थ होगा दुर्जन पुरुष। लकारो लुप्यते, इसका अर्थ होगा श्लोक का ल वर्ण लुप्त हो जाता है, अर्थात श्लोक बन जाता है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। तिष्ठन्ति, यत्र, यत्र मतलब जहाँ रहते हैं, जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक कीर्ति की प्राप्ति करता है, यानी संस्कृत छंद बन जाता है। और
जहाँ दुर्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक का ल लुप्त हो जाता है, अर्थात शोक बन जाता है। इतना सुंदर उक्ति है यहाँ पे, कितना सुंदर वचन है कि जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक यानी संस्कृत छंद की कीर्ति प्राप्त करता है, और जहाँ दुष्ट लोग रहते हैं या दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ श्लोक का ल लुप्त हो जाता है और वो केवल शोक ही प्राप्त कराता है। यानी जहाँ दुष्ट पुरुष रहते हैं वहाँ केवल लड़ाई झगड़ा मारपीट दुख ही दुख वहाँ होता है, लेकिन जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ ये सब नहीं होता। आगे देखते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यवज्ञानमपमानञ्च शाश्वतम। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। अप्राप्त कालम का अर्थ होगा जिसके बोलने का समय न हो या अवसर के विपरीत बोले, यानी जिसके बोलने का समय न हो। बृहस्पति देवगुरु को कहा जाता है। ब्रुवन मतलब बोलते हुए या बोलने वाला। प्राप्नुयाद का अर्थ होगा प्राप्त करे। बुद्ध्यवज्ञानम का अर्थ होगा बुद्धि का अपमान या उपेक्षा। शाश्वतम का अर्थ होगा निरंतर या हमेशा। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। अब इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखिए। कवि कहता है अवसर के अनुकूल बोलने वाला चाहे देवगुरु बृहस्पति भी क्यों न हो, वह अपनी बुद्धि की अवहेलना तथा अपमान ही प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को अवसर के अनुकूल ही बात करनी चाहिए, यानी जहाँ जैसा समय हो बात वैसा ही करना चाहिए। विपरीत समय में विपरीत बातें नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा है जो अवसर के अनुसार बात नहीं करता तो वह बड़े से बड़ा यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति भी क्यों न हो, वो केवल अपमान ही प्राप्त करता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अवसर के अनुकूल बोलना चाहिए। आगे देखते हैं। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्यरण्यदुदितोपमम्। अर्थात इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। वाच्यम मतलब बोलना चाहिए या कहना चाहिए। पृच्छत मतलब पूछने पर या पूछते हुए। विशेषतः का अर्थ होगा खास तौर से। अरण्य रुदितोपमम् का अर्थ होगा जंगल में रोने के समान या बेकार। तो अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। कवि कहता है कि श्रद्धा समेत यानी श्रद्धा के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का उत्तर देना चाहिए, परंतु जो श्रद्धा विहीन हो ऐसे मनुष्य के साथ वह जंगल में रोने के समान निरर्थक, यानी जो श्रद्धा से रहित मनुष्य के साथ बोलता है वह वन में या जंगल में रोने के समान ही निरर्थक है। इसलिए यदि कोई विशेष बात पूछे और पूरे श्रद्धा से पूछे तो उस बात का उत्तर जरूर देना चाहिए, लेकिन जो बिना श्रद्धा की कोई बात पूछे उसकी बात का उत्तर निरर्थक होता है। आगे देखते हैं।
वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते समविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। वसुमती पतिना का अर्थ होगा राजा द्वारा, बलवता, बलवता का अर्थ होगा बलवान से, रिपुणा, रिपुणा का अर्थ होगा शत्रु द्वारा, नियते, नियते का अर्थ होगा ले जाई जाती है, समविभाग हरय, इसका अर्थ होगा समान हिस्सा बांटने वाले भाई बंधुओं द्वारा, विभज्यते, विभज्यते का अर्थ होगा बांटा जाता है, विबुध बोध, बुधय का अर्थ होगा देवताओं के ज्ञान को जानने वाले, बुधय मतलब विद्वानों द्वारा, सेव्यते, सेव्यते का अर्थ होगा सेवन की जाती है। अब इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखिए। कवि कहता है सरस्वती अथवा विद्या राजा या किसी बलवान शत्रु द्वारा छीनी नहीं जा सकती, बल्कि और समान हिस्सा बांटने वाले भाइयों द्वारा बांटी भी नहीं जा सकती। दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों द्वारा ही इसका सेवन किया जाता है। यानी विद्या न तो किसी राजा द्वारा छीनी जा सकती है, न किसी बलवान शत्रु द्वारा छीनी जा सकती है, और न ही इसका कोई हिस्सेदारी कर सकता है विद्या का। विद्या क्या है, सरस्वती क्या है, यह केवल दिव्य ज्ञान वाले विद्वानों द्वारा ही इसका सेवन किया जाता है। यानी केवल विद्वान लोग ही इसका सेवन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। लक्ष्मीर्न या याचक दुःखहारिणी विद्या न याप्यच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो न यः पंडित मंडलाग्रणीः सा नैव सा नैव सा नैव। अब इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखिए। जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर करने वाली नहीं, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली नहीं, जो विद्वान पुरुषों की मंडली में नहीं, न तो वह लक्ष्मी है, न वह विद्या है, और न ही वह पुत्र है। यानी जो लक्ष्मी याचकों यानी मांगने वालों के दुख को दूर न करे, जो शिक्षा भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान न करे, और जो पुत्र विद्वान पुरुषों की मंडली में आगे ना जाए, वह न तो लक्ष्मी है, वह न ही विद्या है, और वह न ही पुत्र ही है। आगे देखते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वान्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। केयूरा, केयूरा का अर्थ होगा बाजूबंद। विभूषयन्ति, विभूषयन्ति का अर्थ होगा सजाते हैं। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला का अर्थ होगा चंद्रमा के समान उज्ज्वल। विलेपनम, विलेपनम का अर्थ होगा उबटन लगाना। मूर्धजा, मूर्धजा का अर्थ होगा बाल या केस। संस्कृता, संस्कृता का अर्थ होगा शुद्ध। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते का अर्थ होगा घटते हैं या नष्ट होते हैं। सततम, सततम का अर्थ होगा सदा या निरंतर। भूषणम, भूषणम का अर्थ होगा गहना। तो इस सूक्ति में मनुष्य द्वारा जो कृत्रिम साधन प्रयोग किए जाते हैं उसको नकारा गया है, और सच्चा आभूषण केवल शुद्ध और सुसभ्य वाणी को ही बताया गया है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। इस संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद सजाते हैं और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल और अच्छे हार ही सुशोभित करते हैं। न स्नान करना, न उपटन आदि का लेप करना,
न ही सुगंधित पुष्प और भली प्रकार संवारे हुए सिर के बाल ही सजाते हैं। केवल वाणी ही शुद्ध रूप धारण करती है और मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि सभी आभूषण क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। यानी इस श्लोक में यह समझाया गया है कि चाहे कितना ही अच्छे से नहा लीजिए, उपटन लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, सुगंधित पुष्प धारण कर लीजिए, बाजूबंद पहन लीजिए या अच्छे अच्छे हार पहन लीजिए, वह जो है सुंदर नहीं बनाते। लेकिन अगर आपकी वाणी शुद्ध है तो वह सभी आभूषणों को नष्ट करके वाणी ही आपका सच्चा आभूषण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।